जन्म और मरण दोनों ही सार्वभौमिक सत्य है, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने का विधान है, यानी कि मरने के बाद शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि शरीर खत्म होने के बाद आत्मा का क्या होता है? वो कहाँ चली जाती है? क्योंकि आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। बताते हैं कि गरुड़ पुराण में इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। सनातन धर्म में मुख्य 18 पुराण हैं और गरुड़ पुराण भी इन्हीं में से एक है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें मृत्यु, अंतिम संस्कार, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नर्क आदि से जुड़ी सभी बातों का जिक्र किया गया है। दरअसल एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों और सद्गति आदि बातों से संबंधित प्रश्न किए हैं, जिनका भगवान विष्णु ने विस्तार से उत्तर दिया है। इस तरह से ये प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चलता है। वो अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है या वापस मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के फौरन बाद यमलोक से 2 यमदूत आते हैं, आत्मा को लेकर चले जाते हैं। वे सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। 24 घंटों के दौरान मृतक के परिजन उसके शरीर के दाह संस्कार के अलावा अन्य जरूरी कर्म करते हैं। तब तक आत्मा को यमलोक में व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में परिजनों के बीच रहती है। 13 दिन तक चलने वाली रस्में यानी 13वीं के बाद आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया जाता है। रास्ते में आत्मा को 3 अलग अलग लोकों के मार्ग दिखाए जाते हैं। पहला मार्ग देवलोक की ओर जाता है, जिसे अर्ची मार्ग कहते हैं। दूसरा लोक पितृलोक है, जिसके लिए धूम मार्ग बना है। और तीसरा नर्क लोक है, जिसके लिए उत्पत्ति विनाश मार्ग बना है। मनुष्य के कर्मों के हिसाब से उसके लोक का निर्धारण किया जाता है और उसे सुनिश्चित मार्ग की ओर भेज दिया जाता है। अच्छा कर्म करने वाले को देवलोक या फिर स्वर्ग में स्थान मिलता है। उन्हें स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें किसी तरह का कोई दंड नहीं मिलता। जबकि बुरा कर्म करने वालों को नर्क लोक में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें दंडित किया जाता है और तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। आत्मा 17 दिनों तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। इस रास्ते में वैतरणी नदी भी पड़ती है, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच पड़ने वाली वैतरणी नदी का जीव आत्मा से क्या संबंध है? इस नदी को पार करते समय क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? भगवान विष्णु जवाब देते हुए बताते हैं कि यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है। ये नदी विष्ठा और रक्त रूपी जल से भरी हुई है। पुण्य आत्मा यानी अच्छे कर्म करने वाली आत्मा इस नदी को आराम से पार कर लेती है, मगर दुष्ट आत्माओं को इसे पार करते वक्त अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये नदी पापी जीवात्मा को देखने के बाद अनेक भयानक स्वरूप को धारण कर लेती है। बुरी आत्मा के नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की तरह खौलने लगता है।
यही नहीं, ये नदी मांस और कीचड़ से भर जाती है। नदी का खून जैसा लाल पानी कीटाणुओं और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भर जाता है। इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे कई हिंसक और मांसभक्षी जानवर घूमने लगते हैं। जैसे ही नदी में दुष्ट आत्मा का प्रवेश होता है तो वो 12 सूर्य के समान निकलने वाली गर्मी से इतनी तपती है कि वो चीखने चिल्लाने लगती है। इस दौरान पापी आत्मा करुण विलाप करने लगती है। ताप के कारण दुष्ट आत्मा मदद के लिए आवाज लगाती है और जब उसे आसपास कोई नहीं मिलता तो वो भयंकर गर्मी में इधर उधर भागने लगती है। जब उससे ताप बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डूबने लगती है। इस तरह अच्छी और बुरी आत्मा को उनके कर्म के हिसाब से दंडित किया जाता है। अच्छा कर्म करने वाली आत्माओं को यमराज खुद उन्हें स्वर्गलोक में छोड़ने जाते हैं, जहां अच्छी आत्मा को बड़े आदर सत्कार के साथ प्रवेश कराया जाता है। वहीं बुरा कर्म करने वालों की जीवात्मा को नरक में डाल दिया जाता है, जो किसी कारावास से कम नहीं है। मित्रों, गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का वर्णन बताया गया है और इनमें से 16 नरकों को घोर नरक बताया गया है। तमिश्रम नरक ऐसे लोग जिनकी दूसरे के धन संपत्ति पर बुरी नजर होती है और वो उसे हड़प लेते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को बंदी बनाकर तमिश्रम नरक में तब तक कोड़ों से मारा जाता है जब तक वो बेहोश न हो जाए। होश आने पर उन्हें फिर यातनाएं दी जाती हैं। कहते हैं कि जब तक इनका समय समाप्त नहीं होता उस वक्त तक इन्हें ये पीड़ा बार बार दी जाती है। कुंभी पाकम नरक, इस नरक में उन्हें भेजा जाता है जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं। ऐसी दुष्ट आत्मा को कुंभी पाकम नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें गर्म तेल में उबालकर असहनीय यातनाएं दी जाती हैं। अंधता मिश्र नरक, ये नरक ऐसे पति और पत्नियों के लिए बना है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग के अलावा कुछ नहीं समझते हैं, केवल स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को अंधता मिश्र नरक में मारा जाता है और ये कार्य तेज गति से चलता रहता है। असीता पत्रम नरक, ऐसे लोग जो अपने कर्तव्यों से भागते हैं या फिर गैर जिम्मेदार होते हैं, उन्हें असीता पत्रम नरक में चाकू से छलनी कर यातनाएं दी जाती हैं। कलसूत्रम नरक, इस नरक में उन्हें भेजा जाता है जिन्होंने बड़ों का मान सम्मान आदर सत्कार कभी न किया हो। ऐसे जीवात्माओं को तब तक गर्म स्थान पर रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय पूरा नहीं हो जाता। सुकर मुखम नरक, ये नरक उन लोगों के लिए बना है जो छल कपट से जीवन जीते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को यहाँ कठोर दंड दिए जाते हैं। तप्त मूर्ति नरक, बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना चांदी हीरे जैसे जेवरात की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्त मूर्ति नरक की आग में तपने के लिए भेजा जाता है। वैतरणी नरक, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। ये नदी लाल रक्त रूपी मरे हुए जीवों से भरी होती है। जिन्होंने अत्यधिक बुरे कर्म किए होते हैं, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। पुयोडकम नरक, ये नरक एक प्रकार के कुएं के समान होता है, किंतु ये पानी नहीं अपितु रक्त, मलमूत्र और अन्य गंदी और घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ ऐसी दुष्ट आत्माओं को डाला जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और विश्वासघात करते हैं। अवीसी नरक, इस नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को फंसाते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। महाविची नरक, ये नरक खून और कांटों से भरा होता है। इसमें आत्मा कांटों से बिंधकर कष्ट भोगती है। यहाँ गाय की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। ललाभक्षम नरक, जो लोग दूसरों की मर्जी के बिना जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें ललाम भक्षम नरक में भेजा जाता है। सजा की अवधि समाप्त होने तक उन्हें यहीं रखा जाता है। विल्पक नरक,
ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने अपने जीवन में खूब मदिरा पान किया हो, उन्हें विल्पक नर्क की आग में डाला जाता है। दूरधर नर्क, ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ रखा जाता है। ये नर्क खतरनाक बिच्छुओं से भरा होता है। वज्रा कुठार नर्क, पेड़ काटने वालों को इस नर्क में वज्रों से पीटा जाता है। शालमली नर्क, ये नर्क एक ऐसी निर्लज स्त्रियों के लिए बना है जिन्होंने पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हो। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है। इस दौरान हमने ये भी जाना है कि आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क में भेजा जाता है। अगर हम बुरे कर्मों को त्याग कर पुण्य कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।